ज्योति और दीपक की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे। घर में दीपक के साथ उसकी माँ भी रहती थी। ज्योति ने नोटिस किया कि उसकी सास निर्मला हाथों में चूड़ियां पहनती है और किसी भी तरीके से वह विधवा नहीं लगती थी। ज्योति को ये बात थोड़ी अजीब लगी। ज्योति को समझ नहीं आया कि उसके ससुर जीवित है भी या नहीं, और ना ही कभी दीपक ने अपने पापा की कोई बात की थी। अपनी सास को देखकर ज्योति के मन में कई बार सवाल उठते थे कि वह उनसे अपने ससुर के बारे में जब भी कुछ पूछती तो निर्मला कभी कोई जवाब नहीं देती थी। दीपक और ज्योति का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ज्योति ने काफ़ी कुछ नोटिस किया। वह देखती कि दीपक का ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का था, लेकिन दीपक को घर आते आते रात के 8 या 9 बज जाते थे। ज्योति कई बार दीपक से पूछती कि वह इतना लेट घर क्यों आता है, तो दीपक हर बार यही कहता कि ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम देना होता है या कई बार कुछ फ्रेंड्स के टाइम देना होता है, और ज्योति हर बार मान लेती। तभी एक शाम दीपक 6 बजे ही घर आ गया था और दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दीपक का फ़ोन बजा। बात करते करते अचानक से दीपक का कान स्क्रीन पर टच हुआ और फ़ोन का स्पीकर ऑन हो गया, जिसमें से 2 लड़कियों की आवाज़ आई। पापा कब आएंगे, जल्दी बताओ कब आएंगे, आज आए क्यों नहीं। यह सुनकर ज्योति के होश उड़ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। ज्योति को पता लगा कि 2 लड़कियां दीपक को पापा पापा कहकर बुला रही थी, लेकिन जैसे तैसे दीपक ने बात संभाली और कहा कि वह लड़कियां उसे नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही थी। फोन स्पीकर पे था और बैकग्राउंड में से लड़कियों की आवाज़ आ रही थी। आखिर दीपक ने अपनी बातों में लेकर ज्योति को यकीन दिलवा दिया, लेकिन अब तो ज्योति के दिमाग में शक की आग भड़क गई थी। वह एक बार तो दीपक की बात मान गई थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि कुछ बहुत गड़बड़ है, तो उसने अब दीपक पर और ज़्यादा नज़र रखनी शुरू कर दी। अगली शाम ज्योति दीपक के ऑफिस के पास पहुंच गई और दीपक ऑफिस से निकला तो ज्योति उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि दीपक एक घर में गया और दरवाज़ा किसी लड़की ने खोला है और वहाँ अंदर 2 लड़कियाँ भी थीं। ज्योति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे जो शक था अब वह सच बनकर उसके सामने खड़ा था और सब साफ दिखाई दे रहा था। ज्योति ने इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और वह गुस्से में उस घर की तरफ गई और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उस लड़की ने दरवाज़ा खोला, अंदर दीपक बैठा था, उन दोनों लड़कियों के साथ खेल रहा था। दीपक की भी आंखें फटी की फटी रह गई। ज्योति ने गुस्से में आकर दीपक को 2 थप्पड़ लगाए और बोली, तो ये है तुम्हारी पहली पत्नी और मैं दूसरी पत्नी हूँ, है ना? अब देखो मैं तुम्हें कैसे कोर्ट के चक्कर लगवाती हूँ। दीपक की आंखों में आंसू थे। दीपक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ज्योति प्लीज़ मुझ पे यकीन करो, जैसे तुम समझ रही हो वैसे कुछ नहीं है। मेरी पहली पत्नी तुम हो और दूसरी भी सिर्फ तुम ही हो। दोनों छोटी लड़कियां भी ये सब देखकर रोने लगी और वहाँ खड़ी लड़कियों से बोली, दीदी यह कौन है और उन्होंने पापा को क्यों मारा? और वह लड़की बार बार ज्योति के आगे हाथ जोड़ रही थी। ऐसा मत कहो ज्योति भाभी, आप जो सोच रही हो सब गलत है। दीपक भैया बताओ ना इन्हें सब। ज्योति हैरानी से बोली, भाभी? और ये दोनों तुम्हें दीदी क्यों बोल रही हैं और तुम दीपक को भैया क्यों कह रही हो? दीपक बोला, क्योंकि ये इनकी दीदी ही है। और इसके बाद दीपक ने सारी सच्चाई ज्योति को बताई। दीपक ने कहा कि तुम जो बार बार पापा के बारे में पूछती थी और तुम्हें लगता था कि मेरी माँ विधवा की तरह क्यों नहीं रहती, तो सच्चाई ये है कि मेरे पापा जीवित हैं और यह दोनों लड़कियां उनकी बेटियां हैं। कुछ साल पहले मेरे पापा ने एक विधवा औरत को अपने झांसे में फंसा लिया था और छुप छुप कर उससे मिलते थे और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। और डर के मारे मेरे पापा शहर छोड़ के कहीं और रहने चले गए और हमें भी छोड़ दिया। सबको ये बात पता लग गई थी। उस औरत की यह 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हुई और जन्म देते ही उस औरत की मौत हो गई थी। लेकिन इन बच्चों की क्या गलती थी? मैंने लवारिस कैसे छोड़ देता? मेरी माँ तो कभी इन्हें स्वीकार नहीं करती, इसलिए इनकी जिम्मेदारी मैंने उठाई और रोज़ ऑफिस के बाद मैं इनसे मिलने आता हूँ। यह मुझे पापा समझती हैं और जिस औरत को तुम मेरी पत्नी कह रही हो वह मेरी बहन जैसी है और ये उसी औरत की पहली बेटी भी है जब उनकी पति जीवित थे तब से। तभी दीपक ज्योति को फ़ोन दिखाता है जिसमें वह लड़की दीपक को राखी भी बांध रही थी। सारी सच्चाई सुनकर ज्योति बहुत हैरान होती है और शर्मिंदा भी, और उसे पता लगता है कि वह दीपक की पहली और दूसरी पत्नी वही खुद ही है। वह उस लड़की से भी माफ़ी मांगती है और उन दोनों छोटी लड़कियों को गले से लगाती है और अब ज्योति भी दीपक के साथ उनसे मिलने आती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।